कुछ मैच खेले जाते हैं, कुछ मैच जीते जाते हैं, कुछ मैच रिकॉर्ड बनाने के लिए खेले जाते हैं, लेकिन भाई साहब कुछ मैच ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इज्जत कमाने के लिए खेले जाते हैं। और आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस महामुकाबले में एक खिलाड़ी ने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उसने अपनी पहचान बनाई है, उसने अपना कद बढ़ाया है और उसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत का खिलाड़ी पाकिस्तान की पूरी टीम पर भारी पड़ सकता है। जी हां, उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। ये सिर्फ 40 गेंदों की पारी नहीं थी भाई साहब, ये थी 40 गेंदों में लिखा गया एक संदेश था, एक ऐसा साफ संदेश जिससे पाकिस्तान की बॉलिंग, उनके आत्मविश्वास, उनके इरादे, ये तीनों पूरा ध्वस्त हो चुका था, ये पूरा तीनों टूट चुका था। जी हां, जब भारत के स्कोर सिर्फ 88 रन पर था, उसमें से 77 रन केवल अकेला ईशान किशन का था। जी हां, आप जरा सोचिए ना, टीम का कुल रन लगभग पूरा बोझ एक खिलाड़ी के कंधों पर है और वो खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बना रहा था, वो मैच पर राज कर रहा था। जी हां, पिच आसान नहीं थी, 150 का स्कोर भी यह सम्मानजनक माना जा रहा था। उस समय 160 का स्कोर जीत की गारंटी माना जा रहा था। लेकिन भाई साहब ईशान किशन जब बल्लेबाजी करते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी पिच पर खेल रहा है और बाकी बल्लेबाज किसी और दूसरी पिच पर खेल रहे हैं। जहां पर बाकी बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं ईशान किशन हावी होते हुए नजर आ रहे थे। शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियम गेंदबाज को पहले ही ओवर में 15 रन और वो 15 रन सिर्फ रन नहीं थे भाई साहब, वो पाकिस्तान के आत्मविश्वास पर घातक वार था। जी हां, उस ओवर के बाद शहीन का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अबरार अहमद आए, उम्मीद थी कि वो मैच बदल देंगे, लेकिन भाई साहब ईशान किशन ने भी उसी अंदाज में उनका भी स्वागत किया, उनको भी जवाब दे दिया। भाई साहब ईशान किशन के पास हर गेंद पर कंट्रोल था, हर शॉट पर नियंत्रण था, हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर रन में एक संदेश था। दूसरी तरफ तिलक वर्मा संघर्ष करती हुई नजर आ रहे थे, सूर्य कुमार यादव संघर्ष कर रहे थे, लेकिन भाई साहब ईशान किशन नहीं। तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 104 का था, सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 110 का था। लेकिन भाई साहब हमारे ईशान किशन 40 गेंदों पर 73 रन पर था। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह एक डोमिनेशन था। तिलक वर्मा और ईशान किशन के बीच 87 रन की साझेदारी हुई थी, लेकिन उसमें से 77 रन केवल ईशान किशन के थे। अकेला ईशान किशन 77 रन अपने दम पर बनाया था। जी हां, यही अंतर होता है एक बल्लेबाज और एक मैच विनर में। नाम बड़े थे, पाकिस्तान के बल्लेबाजी आप देख लीजिएगा, उम्मीदें बहुत बड़ी थी, लेकिन भाई साहब प्रदर्शन एकदम पूरा शून्य था। और वहीं एक भारतीय बल्लेबाज हर गेंद के साथ इतिहास लिख रहा था। जब ईशान किशन आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, तो सिर्फ भारतीय ही नहीं पाकिस्तान दर्शक भी खड़े हो गए थे, क्योंकि उस दिन उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं देखा था, उन्होंने एक योद्धा देखा था। ये वही ईशान किशन हैं जिन्हें कभी टीम से बाहर कर दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते थे, जिन पर सवाल उठाए जाते थे। लेकिन भाई साहब जैसा कहा जाता है ना, सोना आंख में तपकर ही निखरता है, और आज वो सोना पूरी दुनिया के सामने चमक रहा है। जी हां, अगर भारत का कुल स्कोर 175 था, तो उसमें से 77 रन अकेले ईशान किशन का था। बाकी टीम ने 80 गेंदों पर 98 रन बनाए थे और ईशान किशन ने सिर्फ 40 गेंदों पर 77 रन बना दिए थे। यही अंतर होता है एक अच्छे खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी में। यह पारी हमें हमेशा याद रहेगी, जैसे हमें विराट कोहली की वो ऐतिहासिक पारी हमें याद रहती है, वैसे ही ईशान किशन की पारी भी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है साहब। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक जवाब था उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उन पर शक किया था। ये एक संदेश था कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं,
तो कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। झारखंड से निकला भारत का हीरा बनने तक का सफर आज पूरा नहीं हुआ है, आज बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। ईशान किशन ने आज सिर्फ मैच नहीं खेला है, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उन्होंने अपना सम्मान कमाया है, उन्होंने भारत का सिर ऊंचा किया है और आज पूरी दुनिया सिर्फ एक ही बात बोल रही है, हे हैट्स ऑफ ईशान किशन। जय हिंद, जय भारत।